फ्रॉम हेड टू टो, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितनी भी तकलीफ होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से, प्लस जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज आई उसके कारण ये सारी बीमारियां आ रही हैं। आपने भी अपने रिलेटिव्स या ऐसे खबरें सुननी होगी, मैंने भी ये खबरें सुनी है। अभी तो ये लड़का या लड़की हमारे साथ बैठे थे, इनको एकदम से हॉस्पिटल उठा के ले गए और वहीं पे डेथ हो गई। हमारे अंदर क्या घट रहा है हमें कभी पता नहीं लगता। मैं फिर यही बात बोलूंगा भी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वेलकम टू एकेएस न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। मैं रमन कतरू आज आपको मिलवाने जा रहा हूं फिर से एक बार और मिस्टर राज ठाकुर जी के साथ, जिनके साथ हमने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर आप सभी का हमें बहुत ही प्यार मिला और बहुत सारे व्यूज़ आए और लोगों के लाइक्स और कमेंट्स भी आए। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के ऊपर भी वैसा ही हमें रिस्पॉन्स मिलेगा और उसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी हमें आई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और तो जितना भी सारा रिस्पांस पूरे इंडिया से आया है वो काबिले तारीफ है जी, पूछिए सर क्या पूछना चाहेंगे, और हम कोशिश करेंगे भी इस वीडियो में जितनी भी उनकी क्वेरीज हैं उनको हैंडल कर दें। बिल्कुल सर, इसमें से हमें बहुत सारी क्वेरीज आई थी तो उसमें से हमने कुछ चूज़ की हैं। जैसे कि राधिका जी ने पूछा है उनको थायराइड है, और अरविंद जी पूछ रहे हैं कि उनको शुगर है, और धीरा सिंह को एलर्जी है, और नीतू माला जी बोल रहे हैं कि इनको आर ए फैक्टर का इशू है। तो सर बताएं ये किस किस बीमारी में इस प्रोडक्ट को लिया जा सकता है। ओके, सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को ये चीज क्लियर कर देता हूं भी, ये जो एक रेंटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है रेंटस नोवा, ये सर किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता जी। इसमें जो ये 12 इंग्रेडिएंट है, इसका मोड ऑफ फंक्शन समझिए। इस प्रोडक्ट का जो 12 इंग्रेडिएंट है, उन 12 इंग्रेडिएंट का इसमें एक्सट्रैक्ट है। राइट। नाम अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वो लंबा हो जाएगा, तो दर्शक उसको वीडियो के कमेंट्स में वो सारा मिल जाएगा, उसमें हम सारा लिख देंगे। ओके। तो एक्चुअली हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीज है वो सारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से है। बिल्कुल। फ्रॉम हेड टू टो, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितनी भी तकलीफ होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से, प्लस जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज आई उसके कारण ये सारी बीमारियां आ रही हैं जी। अगर सपोज मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मैं 75 केजी का हूं, मुझे 75 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए मेरी डाइट में से। अगर मेरे 106 हिस्सों पुर्जों में से वो 75 ग्राम प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो अगर वो डेफिशिएंसी बार बार किसी हिस्से पुर्जे में चली जाएगी वो आगे आके बीमारी बन जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह मुझे सेम 13 विटामिन चाहिए रोज, अगर 13 विटामिन नहीं मिल रहे हैं उसमें से मुझे रोज मेरी डाइट में से, खाने में से, जो मैं सुबह से लेके शाम तक खा रहा हूं, मुझे 5 मिल रहे हैं और 8 नहीं मिल रहे, तो 8 की जो डेफिशिएंसी आएगी वो बीमारी बन जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह मिनरल चाहिए 9, मिनरल हमें नहीं मिल पा रहे, अगर 2 मिल रहे हैं 7 नहीं मिल पा रहे हैं तो वो बीमारी बन जाएगी। सो कहने का मतलब है ये जो प्रोडक्ट है ये कॉम्बिनेशन है सारे के सारे विटामिन, सारे के सारे मिनरल्स, सारे के सारे अमीनो एसिड्स, ज़ैंथोन्स हैं इसमें, फाइबर्स हैं, जो डाइट हमें चाहिए थी, जिस न्यूट्रिशन की वजह से हमारी बॉडी में बीमारी आ रही है, इसने उस बीमारी को रिकवर करना है। कैसे? जिस भी हिस्से पुर्जे में जिस भी विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, ज़ैंथोन की कमी रह जाएगी, वो उस हिस्से पुर्जे में जाके उसकी कमी पूरी करना स्टार्ट कर देगा। और जिस भी हिस्से पुर्जे में जिस वजह से वो बीमारी है, चाहे वो मिनरल की वजह से है, प्रोटीन की वजह से है, या एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी और बंदे स्वस्थ हो रहे हैं। सो ये बीमारी नहीं ठीक करता, ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन को ठीक कर रहा है और बीमारी अपने आप रिकवर होती चली जा रही है। राइट। तो आपका कहने का मतलब है कि ये बीमारी को ठीक नहीं कर रहा? बीमारी को ठीक नहीं कर रहा है, हमारे बॉडी में बीमारियों की वजह को ठीक कर रहा है। ओके। जो बीमारियों की वजह है वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। बल्कि आपके कहने का मतलब कि हमें जितनी भी बीमारियां हमें लगती हैं तो वो सारी न्यूट्रिशन की कमी से ही लगती है। यस, बिल्कुल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से हमारी जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज है, चाहे उसमें शुगर आता है, बीपी आता है, थायराइड आता है, आर ए फैक्टर है, सारी ऑटोइम्यून डिजीज हमारी जितनी भी है वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से है। तो आपने बताया कि इसके जैसे हमें न्यूट्रिशन की कमी से ही हमें सारी बीमारियां लगती हैं, तो न्यूट्रिशन ये प्रोडक्ट हमारा पूरा करेगा। तो आप बताएं कि इसको खाने का सही तरीका क्या है? सर देखो, ये है न्यूट्रिशन और ये एक फूड सप्लीमेंट है। इसको खाने का सही तरीका मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन इसमें हो रही है भी इसको खाली पेट लेना है या खाना खाने के बाद लेना है। पैक के ऊपर भी लिखा हुआ है भी आप इसको कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद लें। जो इसका खाने का बिल्कुल सही तरीका है,
आपने सुबह उठ के नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जो भी कोई नॉर्मली पेशेंट या मरीज, वैसे तो ये मरीजों के लिए नहीं है, ये हेल्दी लोगों के लिए है, जो भी कोई छोटा मोटा कोई अपनी दवा खा रहा है शुगर बीपी या थायराइड की, वो खा लें। और उसके बाद अप्रोक्सीमेट 30 या 40 मिनट्स के बाद इस कैप्सूल को लें। बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति को अगर फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या कंज्यूम करवा रहे हैं, तो उसके फर्स्ट वीक में हमने उस पर्सन को ब्रेकफास्ट के अप्रोक्सीमेट उसकी दवाइयां लेने के बाद 35 से 40 मिनट, 30-40 मिनट के बाद उसका एक कैप्सूल से स्टार्ट करें, बिल्कुल थोड़े से पानी से। पानी मतलब जितना चाय का कप होता है उतना सा पानी। पानी ठंडा हो, गर्म हो या गुनगुना हो, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठंडा अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल या गुनगुने पानी से इसको ले लें, थोड़े से पानी से। उसके बाद इसको हमने गैप देना है 35 से 40 मिनट। उस दौरान इस कैप्सूल को लेने के बाद हमने कुछ खाना पीना नहीं, क्योंकि इसने अंदर जाके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करना है। जितनी भी सारी गंदगी है उसको सारा धीरे धीरे ये क्लीन करना स्टार्ट करेगा। 35-40 मिनट के बाद जब हमने ये कैप्सूल ले लिया, उसके बाद 2 ग्लास पानी के नॉर्मल पी ले। उसके बाद जब आपको धीरे धीरे पेशाब आएगा, जब आप वॉशरूम जाओगे, तो जितनी सारी गंदगी है वो सारा बाहर जानी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पेशाब के रास्ते, हमारे सुसु पोटी के रास्ते। सेम यही चीज करनी है हमें शाम को, दोपहर के खाने के बाद। अप्रोक्सीमेट शाम की चाय से पहले 4 बजे इसको ले लो, क्योंकि ये न्यूट्रिशन है, हम इसको रात को खाने के बाद नहीं ले सकते, है ना। और बस यही है, पूरा दिन में अकॉर्डिंग टू वेट, आप मान लीजिए कोई 60 किलो का व्यक्ति है या 80 किलो का व्यक्ति है, हर 20 किलो के व्यक्ति पे 1 लीटर पानी रिकमेंड होता है। तो अगर आप किसी को ये आयुर्वेदिक कैप्सूल दे रहे हो, रेंटस नोवा दे रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू वेट, मान लीजिए मैं 75 किलो का हूं, 75, तो मेरा अप्रोक्सीमेट 3 से 4 लीटर पानी बनता है पूरे दिन में। बट उस आधे पौने घंटे के दौरान नहीं, जब हमने कैप्सूल खाया, थोड़ा करके पानी पीते रहो। तो 3-4 लीटर पानी। अगर कोई किसी आदमी ने सप्लीमेंट को लिया तो उसको क्या एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इंटेक करनी पड़ेगी डेली, या अगर वो नहीं पी रहा तो उसको किसी तरह की बीमारी का उत्पन्न हो जाएगा उसकी शरीर में? अगर वो पानी नहीं पिएगा तो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अंदर से बॉडी ने डिटॉक्स होना है, सारी गंदगी छूटनी है अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन से। अगर पानी नहीं पिएगा तो उसको खारिश हो सकती है, हल्का फुल्का सिर दर्द हो सकता है ना, थोड़ी घबराहट हो सकती है। पानी पीने से क्या है, उसका सारा का सारा जितने भी सारे टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाएंगे। आपके कहने का मतलब हो गया कि हम पानी पिएंगे तो ये हमारी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करेगा। इसने बॉडी को डिटॉक्स करना है। पहले वीक में लोगों को आदत डालो सिर्फ 1 कैप्सूल की। 350 mg का एक कैप्सूल है, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को तकरीबन 4 बजे। दूसरे वीक में इसकी डोज बढ़ानी होती है, 2 सुबह कैप्सूल हो जाएंगे और दोपहर को एक रह जाएगा तकरीबन 4 बजे के करीब। एंड थर्ड वीक में इसके 2 कैप्सूल सुबह हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे शाम को। इसको हमने 4 कैप्सूल पर डे तक लेके आना है। बिल्कुल। तो पानी पीना तो बहुत लाजमी है। इसके साथ साथ अगर पानी नहीं पिएंगे तो हमारी शरीर की सफाई कैसे होगी? नॉर्मली भी हमें पानी इंटेक हमारी बॉडी के वेट के हिसाब से डेली करना चाहिए। तो सर हमें बताएं कि आपने ये तो हमें बता दिया कि हम मैक्सिमम पानी पिएंगे तो जल्दी हमें रिजल्ट्स इसके मिलेंगे, तो इसके रिजल्ट कितनी देर में आने शुरू हो जाते हैं? देखो सर, रिजल्ट 100% आएगा, वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। किसी भी पर्सन को रिजल्ट 15-20 दिन में भी आ सकता है। अगर सही तरीके से लेंगे तो रिजल्ट उसको 1 महीने में भी आएगा, 2 महीने में भी आएगा, 3 में भी आएगा और कईयों को 6 महीने में भी आएगा। डिपेंड करेगा उस पर्सन का अंदर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम, वो अंदर से कितना स्ट्रांग है। दूसरा डिपेंड करेगा उसका खाने का तरीका, और तीसरा डिपेंड करेगा उस पर्सन की बीमारी कितनी पुरानी है। मान लो कोई 20-25 साल किसी पेशेंट को शुगर है, तो अगर हम उसको रेंटस नोवा दे रहे हैं, अगर उसका मेटाबॉलिज्म अंदर वीक है तो उसका रिजल्ट उतनी देरी से चला जाएगा, बट आएगा जरूर। बट अगर अंदर उसका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है तो उसको रिजल्ट हो सकता है आगे 2-3 महीने में आ जाए, उसका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। इसमें एक अंकित जी का कमेंट भी आया था वीडियो के ऊपर लास्ट पे कि उनको डायबिटीज में बहुत ही बेनिफिट हुआ है इसके। अंकित जी, आप ही को बेनिफिट नहीं हुआ, पूरे इंडिया में हजारों लाखों लोगों को शुगर पे बहुत बहुत अच्छे और ड्रास्टिकली रिजल्ट मिले हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है, लोगों के घर से जिस तरह से डिजीज गायब हो रही है, और शुगर बीपी थायराइड पे तो ये यूं काम कर रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है उससे काम करके। राइट। तो सर चलो ये तो आपने बता दिया, अब कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये भी लिखा है कि वो प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगा है। देखो सर,
हर किसी की अपनी अपनी सोच है। राइट। 1467 रुपए का डीपी प्राइस है, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, हम्म, और तकरीबन 1800 रुपए 1794 का इसका एमआरपी है। अगर हम इसको डीपी प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन तकरीबन ये डोज बनती है सर एक दिन की, एक दिन की डोज बनेगी ये 40 से 45 रुपए की, राइट। है ना, क्योंकि 4 कैप्सूल तक हमने इसको लेके जाना है। तो अगर 40-45 रुपए अगर हम अपने शरीर पे नहीं खर्च रहे हैं, जो कि हमारा करोड़ों का शरीर है, बिल्कुल। डेली का 40-45 रुपए में आता क्या है सर? बिल्कुल। 2 कप किसी दुकान पे खड़े होके, किसी ठेले पे खड़े होके पी लेंगे तो वो चाय का खर्चा है 40-45 रुपए। और चाय में कितना न्यूट्रिशन है? चाय मतलब वो केमिकल ही है, एक तरह से बीमारी है, क्योंकि बिल्कुल। पत्ती में भी केमिकल है, दूध में भी केमिकल है, बिल्कुल। हर कोई केमिकल है। हर चीज में मिलावट हो गई है, उसी मिलावट को खत्म Yes. करने के लिए तो ये मेडिसिन बनी है। बिल्कुल। और अगर 40-45 रुपए भी कोई पर्सन अपने शरीर के लिए नहीं खर्च रहा है और वो उसको बोल रहा है कि वो महंगा है, तो वो तैयार हो जाए आने वाले टाइम में सर, इस पोल्यूशन की वजह से, इस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से जो शरीर में बीमारियां होंगी, बिल्कुल। उसको शुगर भी होगी, उसकी बीपी भी होगा, उसके जॉइंट पेन भी होगा, उसको थायराइड भी होगा, हो सकता है हार्ट अटैक भी हो। फिर जाके जब वो 10-12-15 लाख रुपए हॉस्पिटल में खर्चेंगे, फिर कैसे बोलेंगे भी ये महंगा? इसलिए Right. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। बिल्कुल। अपने आप को पहले से ही 40-45 रुपए शरीर को दे दो, क्या फर्क बिल्कुल पड़ता है? सही कह रहे हो। तो आपके कहने का मतलब कि 40 से 45 रुपीज इसकी पर डे की कॉस्टिंग पड़ेगी। हाँ, इतना पड़ेगा। तो आई थिंक अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, एवरी कैन अफोर्ड। राइट। तो आगे बढ़ते हैं सर हम। जी सर। तो जैसे आपने ये तो चीज़ें हमें बता दी, अब आगे हम बताएं कि इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट, कि कोई भी चीज़ अगर हम इंटेक कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, कम खाते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आता। तो आप भी थोड़ा हमें इसका डिटेल में बताएं कि इस प्रोडक्ट के कुछ इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, इस प्रोडक्ट में सारे के सारे हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करने, इस प्रोडक्ट में ये खाना ही है, एक तरह का ये फूड है। जो खाना हमारे बुजुर्ग, हमारे नाना जी, दादाजी नॉर्मली खेतों से उठा के मूली खा ली, है ना, गाजर तोड़ ली, आम खा लिया, पपीता ले लिया, गोभी में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, ये सारी चीजें वो फ्रूट से और वेजिटेबल से ले लेते थे। बिल्कुल। सेब, केले, अंगूर, पपीते वो नॉर्मली उन खेतों से खाते थे, क्योंकि उनमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं था, और यूरिया नहीं होता था, है ना, कोई 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 किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड, कोई यूरिया, कोई केमिकल किसी तरह का नहीं था। इस प्रोडक्ट में भी किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड नहीं है। ये 100% आयुर्वेदिक है और बहुत बड़ी साइंस इसके साथ जुड़ी है। इसका बॉडी में किसी तरह का साइड इफेक्ट हो कैसे सकता है? अगर सेब, पपीता, अंगूर, केले खाने से बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये भी फ्रूट्स मैं है। थोड़ी सी बात यहाँ पे टोकूंगा। जैसे कि आपने बताया कि हर एक फसल के ऊपर पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज होता है, तो आपका प्रोडक्ट भी जो है ये भी खेतों से ही जो फसल आ रही है या चीजें आ रही हैं, फल आ रहे हैं, उन्हीं का एक्सट्रैक्ट निकाल के इसको बनाया जा रहा है लोगों के न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। तो क्या इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी तो फिर केमिकल्स होंगे? अच्छा क्वेश्चन है सर ये। हमारे जो डॉक्टर राजदीप दत्ता है, वो छाती ठोक के बोलते हैं भी इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में रेंटस नोवा के कैप्सूल्स के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड या केमिकल ढूंढ के दिखा दे। इसका दावा आप कैसे कर सकते हो? सर 0.0000001% इसमें पेस्टिसाइड होता। नाइस। अगर होगा भी तो आपको मिलेगा ही नहीं कभी भी, किसी भी लैब में टेस्ट करवा लीजिए। ओके। 100% आयुर्वेदिक, 100% केमिकल फ्री, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं, किसी तरह का कोई इसको खाने का कोई परहेज नहीं। ये सिर्फ फूड है जिसमें बिल्कुल 100% ये केमिकल एंड पेस्टिसाइड फ्री है। इसकी ऑथेंटिसिटी कंपनी दे रही है? बिल्कुल ऑथेंटिसिटी कंपनी दे रही है। ओके, नाइस। ठीक है सर, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो फिट हूँ, तो मैं क्यों ऐसे प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स लूँ? जो हमारे पुराने लोगों की सोच बनी हुई है, एक धारणा बनी हुई है कि हमें क्यों लेना, हम तो दूध घी वाले लोग हैं, हम दूध घी खाएंगे। गांव पिछड़े इलाकों के लोगों की सोच वही बनी हुई है कि वो नहीं लेते बनावटी प्रोडक्ट और मेडिसिन को। वो लोग तो बुखार हो जाए उन लोगों को, वो तब भी मेडिसिन नहीं ले रहे, कह रहे हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो उन लोगों को कैसे समझाया जाए कि इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए? सर देखो, लेना पड़ेगा ये प्रोडक्ट हर किसी को। मैं तो कहता हूं हमारी तकरीबन 142 करोड़ की आबादी है, ये प्रोडक्ट 142 करोड़ की आबादी के लिए है। मैं फिट लग रहा हूं सर, फिट लग रहा हूं मैं? लग रहे हो? मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या बीमारी चल रही है, ये कैसे कौन तय करेगा? डॉक्टर्स। कई बारी हम डॉक्टर्स या कोई भी हम लैब टेस्ट करवाते हैं, उससे पता लगेगा। बट कई बारी सर ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, आपने भी अपने
रिलेटिव्स या ऐसे खबरें सुननी होगी, मैंने भी ये खबरें सुनी है। अभी तो ये लड़का या लड़की हमारे साथ बैठे थे, इनको एकदम से हॉस्पिटल उठा के ले गए और वहीं पे डेथ हो गई। बिल्कुल। हमारे अंदर क्या घट रहा है हमें कभी पता नहीं लगता।